बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़ा पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 16 अक्टूबर को आखिरी समाअत होगी। समाअत के 39वें दिन हिंदू फिरीक की जानिब से दलाइल पेश किए गए। हिंदू फिरीक के वकील ने कहा कि अयोध्या में 50 से 60 मस्जिदें हैं और मुसलमान कहीं और भी जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। 17 अक्टूबर को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर सुप्रीम कोर्ट बहस करेगा। कल सुनवाई का आखिरी दिन है और ये फिलहाल बहस का आखिरी दिन होगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को तमाम पक्षकारों से सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहेगा कि अगर उनके मन के मुताबिक फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाता है तो क्या विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और भी कुछ विचार कर सकता है। लेकिन हिंदू पक्षकार बार बार ये कह रहे हैं कि उनका हमेशा से आराध्य और पवित्र स्थान वो जन्मस्थान रहा है और वो उस जन्मस्थान को लेकर किसी भी प्रकार से समझौता करने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने वाजे कर दिया है कि कल मामले में समाअत का 40वां और आखिरी दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े की आज 39वें दिन की समाअत के दौरान हिंदू फरीक ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि अयोध्या में 50 से 60 मसाजिद हैं और मुसलमान कहीं और भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन यह राम की जाए पैदाइश है, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। हिंदू फरीक के वकील परासरन ने अपनी दलील में कहा कि किसी को भी हिंदुस्तान की तारीख को तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत को तारीख की गलती को ठीक करना चाहिए। एक गैर मुल्की हिंदुस्तान में आकर अपने कानून लागू नहीं कर सकता है। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलीलें पूरी होने के बाद हिंदू पक्षकार उन दलीलों का जवाब दे रहा है। हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि अगर कोई विदेशी आक्रामक सम्राट भारत में आकर उनकी जमीन पर कब्जा करता है और ये कहता है कि वो कानून से ऊपर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी गलतियों की समीक्षा की जरूरत है और इतिहास इसका गवाह है कि अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारा जाना जरूरी है। परासरन ने अपनी दलील का आगाज हिंदुस्तान के तारीख के साथ किया। कोर्ट की हिदायत के बाद वकील वीपी शर्मा ने तहरीरी दलील के साथ कुरान के अंग्रेजी तर्जुमे की कॉपी रजिस्ट्री को सौंपी। हिंदू फरीक की जानिब से वकील ने मंदिर के सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेजात आईनी बेंच को देने की गुजारिश की है। अदालत की जानिब से दस्तावेज रजिस्ट्री को देने को कहा गया है। हिंदू फरीक की तरफ से निर्मोही अखाड़ा बुध को अपनी दलील पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बीच मुसलमानों के बाज हलकों की तरफ से बाबरी मस्जिद के दावे से दस्तबरदार होने की अपीलें की जाने लगी हैं। इलाहाबाद में समाजी तंजीम भारतीय सर्व समाज फाउंडेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुसलमानों से अपील की है कि वो बाबरी मस्जिद के दावे से दस्तबरदार हो जाएं। तंजीम के सदर डॉक्टर अनवार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत का फैसला किसी एक फरीक के हक में ही आएगा। ऐसे में अगर फैसला मुसलमानों के हक में आता है तो मुसलमानों को चाहिए कि बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दें। हम मुस्लिम समुदाय के पक्ष में भी अगर फैसला आता है तब भी हमारे मुस्लिम भाइयों को ये चाहिए कि हम कह दें कि हमें अब वहाँ पे मस्जिद नहीं बनाना है। हम अपने बड़े भाइयों को मंदिर बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वहाँ पे एक अच्छा भव्य मंदिर बनावें ताकि दुनिया के लिए एक देखने की हो जाए कि दुनिया से लोग आवे वहाँ दर्शन आराधना करने के लिए। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने सावरकर को मुहब्बे वतन करार देते हुए दावा किया है कि मरकजी हुकूमत ने सावरकर को भारत रत्न से नवाजने का मंसूबा तैयार कर लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबी मंशूर में शिवसेना और बीजेपी ने सावरकर को भारत रत्न से नवाजने का वादा किया है, इसलिए अब ये काम आसानी से हो जाएगा। देखिए, एक तो जो सार्वजनिक हो गई है वो तो जो घोषणा पत्र है बीजेपी और शिवसेना दोनों का, उसमें तो साफ लिखा है। और ऐसे आम चुनाव में घोषणा करने के बाद वो भी महाराष्ट्र में, और दोनों पार्टनर्स, यानी ये कोई गठबंधन का सवाल भी नहीं है। और उसके बाद ये ना करना तो असंभव है। लेकिन मैंने जब ट्वीट किया था
मैंने एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो तय हो गया है, लेकिन जो औपचारिकता है वो पूरी नहीं हुई है। मैंने कहा फिर बीच में बदल सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में ये ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के इंतखाबी मंशूर में सावरकर को भारत रत्न से नवाजने के वादे पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को खबरदार किया है। कांग्रेस के मुताबिक इस काम को अंजाम देने से पहले मोदी हुकूमत को गौर फिक्र करने की जरूरत है। देखिए, कोई विरोधाभास नहीं है। ये एक बहुत ही संयोजित और बहुत सोचा समझा कदम है कि एक तरफ महात्मा गांधी की तारीफ करते रहो और दूसरी तरफ ये मांग भी करते रहो कि सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। पर अगर जो इस लेख में कपूर कमीशन के संदर्भ में लिखी गई बात सही है, तो सरकार को इस चीज के ऊपर बहुत ही गंभीरता से गौर करना चाहिए कि महात्मा गांधी के 150वें जन्म शताब्दी में क्या ये कदम उचित है। कांग्रेस ने मुल्क की गिरती मईशत को लेकर मोदी हुकूमत पर हमला किया है। कांग्रेस तर्जुमान मनीष तिवारी ने मईशत की अबतर हालत को मैन मेड ट्रेजेडी करार दिया। मनीष तिवारी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरकज की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात मुल्क की मईशत को कमजोर कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने मारूफ सियासी इकोनॉमिस्ट और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के शौहर के आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क की मईशत खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रही है। ये अर्थव्यवस्था इस परिस्थिति में इसलिए पहुंची है कि सांप्रदायिक तनाव और आर्थिक विकास एक साथ नहीं चल सकता। सोशल डिस्कॉर्ड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैनॉट गो हैंड इन हैंड। दिस प्रोजेक्ट टू टर्न इंडिया इनटू अ मेजॉरिटेरियन नेशन has completely and absolutely crippled the Indian economy. जेएनयू के गुमशुदा तालिब इल्म नजीब अहमद को गायब हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। एहतिजाज में नजीब अहमद की वालिदा समेत झारखंड हुजूमी तशद्दुद में कत्ल किए गए तबरेज अंसारी की बेवा, बुलंदशहर तशद्दुद में कत्ल किए गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की बेवा, समाजी कारकुन गौरी लंकेश की बहन ने शिरकत की। एहतिजाज में कई तलबा तंजीमों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस और सीबीआई पर जमकर तनकीद की गई और नजीब कहां है के नारे लगाए गए। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामी तंजीम की जानिब से मुनाकिदा इस एहतिजाजी रैली से मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया गया। मैं बात कर रहा था कि कभी की पुलिस पूरा काम कर रही है और उस जो आरोपी है उसको फंसाने के लिए पूरा काम कर रही है। हर जगह भी हम यही देख रहे हैं, चाहे झारखंड में हो जहाँ लिंचिंग होती है, चाहे सब जगह ये हो रहा है कि जो लिंच मॉब्स सरकार या सरकारी भाजपा या उसके करीबी ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं उनके खिलाफ कुछ किया नहीं जाता और जो आरोपी होते हैं उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, यहाँ सब मजलूम लोग इकट्ठा हुए, जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा वो यहाँ पर इकट्ठे, उनके दर्द में शरीक होने हम भी यहाँ। हमें खुश शर्म आ रही है कि हम देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, लेकिन हम एक ऐसे इंसान को जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उस छात्र को 3 साल गायब से ज़्यादा हो गए गायब हुए, उसको उसकी माँ को इंसाफ नहीं दिला पा रहे, उसका आता पता। सीबीआई दिल्ली पुलिस ने जिस एंगल से जांच की है और दिल्ली पुलिस का तो अब मैं बार बार आपको कह चुकी हूँ, उसने पहले दिन से ही प्री प्लान नजीब को अपराधियों को बचाया गया है, उसमें उन अपराधियों के नाम नहीं लिखने दिए गए। तो मैं ये कहूँगी सही मायनों में अगर नजीब को वो ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें पता है नजीब कहाँ है, उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। बस उन्हें मोदी जी को या अमित शाह जी को ये कहना है कि नजीब को ला दो बाहर और नजीब बाहर आ जाएगा।
बस इससे बड़ा मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। CBI हो या पुलिस हो, ये सब मोदी जी के अंडर में आते हैं, उनके हुक्मों से काम करते हैं। अब मैं बार बार क्या कहूँ, एक पर्स जब मिल सकता है तो मेरा जीता जागता बच्चा कहाँ है, वो भी तो मिल सकता है, उसे नजीब को गायब हुए 3 साल होने को हैं, लेकिन ये एहतजाज सिर्फ नजीब के लिए नहीं था, बल्कि पहलू खान, तबरेज अंसारी और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जैसे उन तमाम लोगों के लिए था जिनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। बहरहाल 3 साल के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नजीब कहाँ है? दिल्ली पुलिस और CBI उसको क्यों तलाश नहीं कर सकी? कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वादी कश्मीर में अमन के दुश्मन हुकूमत के इक़दामात से बौखलाहट का शिकार हैं। कल रात शोपियां में मिलिटेंटों ने एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। ट्रक ड्राइवर शरीफ खान का ताल्लुक राजस्थान से था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद बतदरेज हालात मामूल पर लौट रहे हैं और अमन अमान कायम है। यही वजह थी कि हुकूमत ने वादी कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल खदमात को बहाल किया, लेकिन ये अमन के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हालात को बिगाड़ने के लिए एक मासूम ट्रक ड्राइवर की जान ले ली। शोपियां के सिंधु शीरमाल इलाके में मिलिटेंटों ने गुज़िश्ता रात राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर को निशाना बनाया। मिलिटेंटों ने सिंधु शीरमाल इलाके में ट्रक ड्राइवर को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब ट्रक में सेब लादा जा रहा था। ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही हलाकत हो गई। मिलिटेंटों ने उस ट्रक को भी आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। इस वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। महलूक ट्रक ड्राइवर का नाम शरीफ खान था, जिसका ताल्लुक राजस्थान के भरतपुर से था। जैसे ही शरीफ की हलाकत की खबर मिली, न सिर्फ उनके घर बल्कि पूरे गाँव में मातम छा गया। गाड़ी चलावे छोरा तो वहाँ चला गया, गाड़ी लेके नहीं, उनने घरवादी ने मार दिया। कब की घटना है? 8 बजे की रात। कल क्या लेके आ रहा था इस गाड़ी में? सेब भर रहा था। सेब भर रहे थे। इसके साथ में और भी कोई था क्या? हाँ, कंडक्टर हाथ। वो कहाँ है? वो भागा पड़ा जी, कहाँ पर? 2 ही थे गाड़ी के अंदर? 2 ही। तो आपको सूचना कैसे मिली? फोन आया हमारे पास। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस वाक़े से ये साफ हो गया है कि हुकूमत की जानिब से की जा रही अमन की कोशिश से मिलिटेंटों और दीगर शरपसंद अनासिर बौखलाहट का शिकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में इलेक्शन करीब हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी की केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी मंजर आम पर आ रही है। दिल्ली के शर्म विहार इलाके के लोग गुज़िश्ता 15 रोज से वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर के सामने बुनियादी सहूलियात के मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाके ओखला के इसी श्रम विहार कॉलोनी के बाशिंदों के जरिए पिछले 15 दिनों से वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर के सामने एहतजाज किया जा रहा है। कॉलोनी की हालत देखें, मलबे का हर जगह ढेर लगा हुआ है, रास्ते कच्चे हैं, पीने के पानी का नामो निशान नहीं। बिजली मिलने से कुछ राहत जरूर है, लेकिन हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ जिंदगी गुजारना मुश्किल है। तो परेशानी है, जब से रह रहे जंगल था, जब से रह रहे और पानी लेने साइन बाग जाना पड़ता, रोड पार करके डर भी लगता है कहीं चोट उट लग जाए, गाड़ी उड़ी टक्कर मार दे। बच्चे उच्चे लेके यहीं रह रहे सब शुरू से। क्या सीवर का पानी भी नहीं देते इधर, ये लोग सबको परेशान कर रखा है। क्या ना आम पार्टी ने हम लोग हम इतने दिन धरने बैठे, हमें वहाँ पर इन लोगों ने कुछ नहीं सुन रहे हम लोगों की बात। बहुत परेशान है इन लोगों से। के बैठे हुए थे यहाँ पे, वो करके गया वायदा कि आपकी सड़कें बनाऊंगा मैं, और पहले वो लोग खुद हमारे साथ धरने में बैठे थे, उसके यहाँ शीला दीक्षित के यहाँ। और जब से वो खुद बने हैं तो हमारे तक कोई ध्यान नहीं दिया। इतनी सड़कों परेशानी होती है, हम खुद गिरती हैं, सड़क रोड पार करते हैं और जाल लगवा दिया। 2005 से आबाद इस कॉलोनी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये दिल्ली की कॉलोनी है। गंदे पानी की निकासी न होने की वजह से हर तरफ गंदगी है। पानी यहाँ खरीद कर पीना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इनकी कॉलोनी भी 1639 रेगुलराइज कॉलोनियों में शामिल है, लेकिन इंतजामिया यहाँ काम नहीं कर रहा है। हमें तो कई साल हो गए रहते हुए यहाँ पे, 4-5 साल हो गए। लाइट भी नहीं थी यहाँ पर। अब थोड़ा लाइट भी आ गए, सुकून है, लेकिन थोड़ा सड़क वगैरह बन जाए, बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल जाते हैं, लाइट वो पार करते हैं, सड़क तो जाल वाल लगा दिया, बड़ी परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, शर्म विहार के अंदर 1 रुपए का काम नहीं हुआ। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर पानी इतना जमा हुआ है जिसकी वजह से डेंगू, मच्छर, मलेरिया, लोगों को बुखार,
और यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक है। हम ये चाहते हैं कि सबके छोटे छोटे बच्चे रोज रोड क्रॉस करके जाते हैं, तो हमें यहाँ सरकारी स्कूल भी चाहिए और सीवर चाहिए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये लोग गैर मुअय्यना भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनमें बहुत से लोगों की हालत बिगड़ने लगी है। हम अरविंद केजरीवाल के घर पे भी गए और एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा गए, यहाँ बैठने के बाद भी गए, क्योंकि हमारे उनके एक अच्छे ताल्लुकात थे, 2012 से हमारे चालू हुए थे। हमारे एरिए के लोगों ने, मैंने उन्हें खुद 2 दफ़ा ताज पहनाया, इज्जत दी, मगर उनके दरवाजे इतने बुरे बंद हुए हैं। ये कॉलोनी 2012 में मिसमार कर दी गई थी। तब वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज भी यहाँ न स्कूल है, न अस्पताल और न ही पानी। ऐसी सूरत हाल में ये लोग भूख हड़ताल न करें तो क्या करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन फ्रैंक इस्लाम को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में चुनी गई यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द अपने सबसे बड़े एजाज ऑनर ऑफ गजा से नवाजा है। जामिया हमदर्द में हुए खुसूसी कन्वोकेशन में वाइस चांसलर प्रोफेसर एहतिशाम हसनैन ने अपने हाथों से फ्रैंक इस्लाम को एजाज से नवाजा। इस मौके पर फ्रैंक इस्लाम ने जामिया हमदर्द के एजाज को अपने लिए बाइस फख्र करार दिया। फ्रैंक इस्लाम ने तलबा से खिताब भी किया। I'm most pleased and honored to accept this honorary doctorate degree with due humility, not for me, but in recognition of all those Hamdard University giants who have made a difference in society through their leadership, education, and public service. Before I begin, I'd like to take this opportunity to express my deep gratitude to the Vice Chancellor, Syed Ehtisham Hasnain. कर्नाटक अक़लियती कमीशन के लिए नए चेयरमैन का ऐलान कर दिया गया है। साबिक पुलिस अफसर अब्दुल अजीम को नया चेयरमैन बनाया गया है। अब्दुल अजीम बीजेपी अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर भी हैं। अब GA बावा की जगह अब्दुल अजीम अक़लियती कमीशन के चेयरमैन होंगे। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। शुक्रिया। क्या तरजीह रहेगी आपकी, पहली कोशिश क्या होगी? देखिए, माइनॉरिटी कमीशन कर्नाटक स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, इसका वाहिद मकसद ये है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं, अक़लियती तबक़ा जो है, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसीस हो, इनकी हिफाजत, इनकी रक्षा, इनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती ना हो, जुल्मदस्ती ना हो, यह नंबर 1। दूसरा, इनके हक को दिलाना। अब्दुल अजीम साहब, जब आप JDS में थे तो आप जो है हज़रत टीपू सुल्तान के ज़बरदस्त आशिक थे, लेकिन अब आप जो है बीजेपी हुकूमत में हैं और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं। अगले महीना जो है टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाने वाली है, जिसे आपकी हुकूमत ने जो है रद्द करार दिया है। देखिए, ये जो रद्द इसलिए किया है, कांग्रेस के सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि अक़लियतों के वोटों को कैसा बचाया जाए, वो फूट ना पाए, इसीलिए स्कीम आफ्टर स्कीम लाए हो। उनको कोई जाके मुसलमान नहीं पूछा था कि टीपू सुल्तान, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह की जयंती मनाई जाए। ये कांग्रेस का जो इंटेंशन था, गलत इरादा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की, मगर लोग जो है उसको गलत समझ गए। इसी के साथ खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।